हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपने जी की जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा है तो ऑप्शन ए श्रम का सीमांत उत्पाद शून्य है, ऑप्शन बी श्रम का सीमांत उत्पाद यहाँ पे ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक है। ऑप्शन सी श्रम का औसत उत्पादन बढ़ रहा है, ऑप्शन डी श्रम का औसत उत्पादन ऋणात्मक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है। जब कुल उत्पाद गिर रहा है तो क्या होता है, श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। यह उत्पादन यह उत्पादन की तीसरी यह उत्पादन की तीसरी या अंतिम अवस्था होती है। तीसरी या अंतिम अवस्था को दर्शाता है अंतिम अवस्था को दर्शाता है। क्या यह उत्पादन तीसरी या अंतिम अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेवा संस्था का विस्थापित यहाँ पे सेवा संस्था कब विस्थापित की गई। ऑप्शन ए वर्ष 1972, ऑप्शन बी वर्ष 1976, ऑप्शन सी वर्ष 1968, ऑप्शन डी वर्ष 1980। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1972। सेवा संस्था कब विस्थापित की गई, तो कब की गई थी, वर्ष 1972 में विस्थापित की गई थी। सेवा संस्था 1972 में पंजीकृत एक ट्रेड यूनियन है। क्या है, ट्रेड यूनियन। सेवा संस्था 1972 क्या है, पंजीकृत में एक ट्रेड यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अधिभार अस्थायी डैश डैश है। ऑप्शन ए लोन, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी सब्सिडी, ऑप्शन डी कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सब्सिडी। अधिभार अस्थायी क्या है, सब्सिडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए बीमारी लाभ, ऑप्शन बी मातृत्व लाभ, ऑप्शन सी सीमांत लाभ और बोनस, ऑप्शन डी चिकित्सा से संबंधित लाभ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीमांत लाभ और बोनस। निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है, तो क्या नहीं है, सीमांत लाभ और बोनस। ईएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ईएसआई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय एम्प्लॉयज स्टेट स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एआरडीसी को विस्तारित कीजिए। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट संस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर डिफरेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एआरडीसी को विस्तारित किस रूप से विस्तारित करेंगे, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया। ऑप्शन ए ब्रिटेन का संविधान, ऑप्शन बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी फ्रांस का संविधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया, तो किस किस तत्व से, आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से, आयरलैंड के संविधान से अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डैश 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 किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसका आंसर अभी आपको बताया था, ऑप्शन सी आयरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है।
ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को अवसर देता है समान अवसर देता है, तो क्या है? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी से निहित है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी लोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी से निहित है, तो क्या है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम आम चुनाव डैश 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 में हुआ। ऑप्शन ए 1951 से 52, ऑप्शन बी 1952 से 53, ऑप्शन सी 1950 से 51, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1951 से 52। भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ। इस चुनाव में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? सीटों की संख्या कितनी थी? तो 489। कितनी सीटें थी? 489 सीटें थी लोकसभा की। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो इन्होंने की थी 364। कितनी सीटें प्राप्त की थी? 364 सीटें प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन प्रत्न है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन प्रत्न है? तो लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन प्रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी यहाँ क्या है? चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अधिराज, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम द्वारा बंगाल विजय 1019 ईस्वी के उपरांत गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई। क्या बंगाल विजय 1019 ईस्वी के उपरांत गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए वर्ष 1994 ईस्वी, ऑप्शन बी वर्ष 1417 ईस्वी, ऑप्शन सी वर्ष 1213 ईस्वी, ऑप्शन डी 1898 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे क्या है? 1398 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 40, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 1905 से 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी 1927 से 1958 ईस्वी, ऑप्शन सी 1958 से 707 ईस्वी, ऑप्शन डी 707 ईस्वी से 707 से 48 1748 ईस्वी। यहाँ पे क्या है, 1707 से 1748 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1605 से 1627 ईस्वी। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी इसका शासनकाल था। 1605 ईस्वी मुगल साम्राज्य की सत्ता प्राप्त की थी तथा 1627 ईस्वी में अपने निधन तक मुगल शासक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ऑप्शन ए 1234 ईस्वी, ऑप्शन बी 1681 ईस्वी, ऑप्शन सी 1394 ईस्वी, ऑप्शन डी 1498 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1498 ईस्वी। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो 20 मई 1498 ईस्वी में उतरा। कब उतरा? 20 मई 1498 ईस्वी कालीकट पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी पेशवा माधवराव, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को पराजित किया था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध का संबंध चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1798 से 99, 1798 से 99 से है। क्या है? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई का संबंध चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1798 से 99 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, 1917 का डैश 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 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी भारत छोड़ो, ऑप्शन सी नागरिक अवज्ञा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंपारण। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में से एक बड़ा विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोल में सम्मान में भाग लिया था? गोलमेज सम्मान है यहाँ पे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हजरत मोहानी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हजरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? हजरत मोहानी ने दिया था। वर्ष 1921 में इस नारे को पहली बार लगाने वाले मौलाना हजरत मोहानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं? सॉरी यहाँ पे किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है?
ऑप्शन ए यहाँ पे है विषुव, ऑप्शन बी अपस्वरिका, ऑप्शन सी संक्रांति, ऑप्शन डी सूर्य समीपक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संक्रांति। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो क्या होती है? संक्रांति। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।